हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। चैनल ये एग्ज़ाम ट्रिक्स है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं आपको परसेंटेज बताऊंगा, देन प्रॉफिट लॉस बताऊंगा। ये दोनों एक साथ चलेंगे। ये तीसरा लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम पहले परसेंटेज आपको बता दूं। ठीक है, जैसे कोई नंबर मिलता है तो वो नंबर लिखा रहता है, या यूं कहूँ कि फ्रैक्शन में लिखा रहता है। आप उसको आप आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वांट, जितना आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप समझते हैं, आपकी स्पीड है, उसके बेसिस पर आप टाइम लेते हैं और उस फ्रैक्शन में या नंबर लिखे हुए जो रहते हैं उसके आधार पर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं या परसेंटेज निकालते हैं। तो मैं वो चीज़ें आपकी रिड्यूस करूँगा, वो टाइम आपका रिड्यूस करूँगा और एक्यूरेसी बढ़ाऊँगा। ठीक है, यही मेरा टारगेट रहता है हमेशा। आपको ट्रिक्स बताऊँगा, कुछ ऐसे फंडे बताऊँगा कि आप उनको कम टाइम में ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम टाइम में उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज बता देता हूँ। एक्चुअली परसेंटेज का हिंदी मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत, ठीक है। अब जो प्रतिशत लिखा रहता है दोस्त, तो प्रतिशत का मतलब कि प्रति मतलब पर, शत मतलब सैकड़ा यानी 100। ठीक है, यही मतलब होता है पर सैकड़ा यानी पर 100, राइट। देखो दोस्त, मैं आपको कोई नंबर लिख रहा हूँ तो आप उन नंबर के परसेंटेज को, आपको इन चीज़ों को एज इट इज़ दिमाग में सेट करना है, याद करना है। ठीक है, अगर मैं 1 लिख दूँ तो 1 का मतलब क्या होता है, आप क्या समझोगे। 1 का मतलब क्या होता है, 100% होता है। 100%। देखो, परसेंट जब भी बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। और परसेंट जब भी बिगाड़ना होता है, या यूं कहूँ कि परसेंट को हटाना होता है, तो आप 100 का डिवाइड करते हो। अगर मान लो ये 1 लिखा है तो ये 1 नंबर में लिखा है, एक्चुअली ये परसेंट नहीं लिखा। ठीक है, ये वाला ये 1 नंबर में लिखा है। क्लियर है, ये 1 लिखा है। 1 को जब हम परसेंट में बनाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर मान लो मैं नंबर 2 लिख दूँ तो 2 मतलब कि 200% होता है। 3 लिख दूँ तो 3 मतलब 300% होता है। ठीक है दोस्त, तो मैं ऐसे ही कुछ नंबर लिख रहा हूँ। देखो, अगर 1/2 लिखा है, इसका मतलब 100/2 मतलब कि ये 50% होता है। ठीक है, 1 अगर 3 लिखा है, इसका मतलब होता है 33.33% होता है। अथवा इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, 33 1/3%। ठीक है, अगर 1/4 लिखा है, इसका मतलब होता है दोस्त 25%। 100/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 लिखा है, इसका मतलब होता है 20%। ठीक है, और देखो, अगर 1/6 लिखा है तो इसका मतलब होता है 16.67%। अथवा इसी को और क्या लिख सकते हो आप, 16 2/3%। 2/3 का मतलब 0.67 होता है, तो देखो यही लिखा है। 1/7 का मतलब क्या होता है दोस्त, 14.28%, 14.28। 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। 1/9 का मतलब क्या होता है, बताओ। देखो, 11 111। ठीक है, 1/9 का मतलब ध्यान रखना 11 1/11, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हो 11.11%। 11.11% या 11 1/9 होता है वो, ये 1/9। 11 नंबर 99, देखो इधर से देखो तो 9 × 11 + 1, 11 नंबर 99 + 100। ठीक है, और अगर 1/10 लिखा है तो इसका मतलब तो आप जानते हो कि इजी है, 10% होता है। अगर मैं 1/11 लिखूँ दोस्त तो इसका मतलब क्या होता है, देखो 1/9। ठीक है, और क्या होगा, ये 1/9 नहीं, 9 होता है, 9 1/11। ठीक है,
परसेंट, या यू इसी को आप ऐसा लिख सकते हो 9.09%। ठीक है दोस्त, देखो आप 9 और 11 को थोड़ा सा स्पेशल फोकस करो। ये 9 जो है 1/9 वाला और 1/11 वाला, देखो क्या है एक्चुअली 9 वाला जो लिखा था 1/9, तो ये 11 1/9 है, या यूँ कहूँ 11.11 है, 11.11 है, 1/11 है तो ये 9.09 है। ठीक है, ये होता है एक्चुअली, उल्टा होता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। ठीक है, आपने इतना याद कर लिया, फिर देखो आगे और बढ़ते हैं। अगर मैं 1/12 बोलूँ तो क्या लिखोगे आप बताओ, इसको जल्दी बताओ। 1/12 का मतलब होता है 8.33%। ठीक है, या इसी को आप 8 1/3% लिखा है तब भी आप इसको 1/12 ही समझोगे। अगर 1/13 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्त, 7.69%। ठीक है, अगर 1/14 या 1/14 लिखा है तो इसका मतलब पता है क्या होता है, देखो अभी आपने क्या याद किया, 1/7 का मतलब 14.28%, तो इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये इसका आधा कर दो, देखो मतलब इस चीज़ का आधा कर दो। जैसे आपने 1/7 याद किया 14.28, तो इसका आधा करोगे मतलब 1/14 हो जाएगा, तो इसको 7.14% हो जाएगा। बताओ समझ आया क्या, 7.14%। 1/7 आपने याद किया तो इसका डबल है ना, देखो 14 और 2 28, तो जब आधा और इसमें तो को भाग दे दोगे तो ये 14 हो जाएगा। 1/14 इज इक्वल टू 7.14%। 1/15 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1/15 की वैल्यू होती है 6 2/3%, और 2/3 का मतलब 6.67% होता है। ठीक है, या तो ये रख लो या ये रख लो, जनरली आपको ये दिया रहता है, या ये भी दे देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों देता है। ठीक है, 1/16 का मतलब क्या होता है दोस्त, 1/16 का मतलब ये होता है, देखो 6.25%। आपको एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए, आपकी फिंगर पर याद होना चाहिए, आपकी माइंड में एकदम छपा हुआ होना चाहिए। समझ आया, ये 8 है। ठीक है, 1/15 का मतलब देखो 15 छक्का 90, अब ये इसमें मतलब डबल का मल्टीप्लाई, इसका डबल कर दो तो 10/90, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 10/15, तो 90 सही 10/15 यानी आ गया ना आपका 100। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबर याद रखना, 7 वाला 14 वाला एक साथ याद रखना, 7 को 14 को एक साथ याद रखना, और 9 और 11 को एक साथ याद रखना। ठीक है, बाकी ये 15 वाला है तो 15 में बस देखो देखो 6 पॉइंट समथिंग आता है, ये 2 में 15 में आता है 6.67 आ जाता है, या 6 2/3 आ जाता है, 16 वाले में 6.625 आता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, आपके फिंगर पर बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन यहाँ पर आप जल्दी कर पाओगे, टाइम बचा पाओगे। ठीक है दोस्त, अब आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, देखो परसेंटेज निकालने के लिए आपको, परसेंटेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का आप मल्टीप्लाई करते हो, 100 का मल्टीप्लाई, या 100 आप, मैं ऐसा लिख दूँ, ऐसा लिख देता हूँ, इंटू 100। जब 100 आपको परसेंटेज हटाना होता है तब 100 का डिवाइड कर देते हो। मान लो नंबर 2 लिखा है तो 2 को अब 200% तो बोल रहे हैं, बट अगर ओरिजिनल नंबर 1 है, सपोज ओरिजिनल नंबर 1 है, तो ये इंक्रीज कितना हुआ है, तो पहले नंबर का 2 गुना है। अगर मान लो 2 गुना आपसे बोलता है, दैट मीन्स कि 100% ज़्यादा है, यहाँ पर 100% ज़्यादा है। अगर 2 गुना है, मान लो आपके पास जितना रुपए था, अगर 2 गुना हो गया, इसका मतलब कि 2 - 1 इंटू 100 करोगे आप। अगर मान लो 15 गुना हो जाता है तो आप क्या लिखोगे, 15 गुना हो जाता है, मतलब सपोज पहले एक्स था, अब मान लो कि 15x हो गया है। ठीक है, तो क्या करोगे, 15 गुना हुआ तो 15 - 1 इंटू 100, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1400%। ये ज़्यादा है पहले से, पहले x था, अब उसमें 1400% ज़्यादा हुआ, तो ये कितना हो गया, 15 गुना हो गया है। जब भी आपको मान लो कि 9 गुना बोलता है, मतलब 9 गुना का मतलब कि 9 - 1 इंटू 100, मतलब 800%
ये पहले से ज़्यादा है, क्योंकि ओरिजिनल में तो 1 वैल्यू थी ना दोस्त, ओरिजिनल में 1 थी, तो ये इतना गुना हुआ है, दैट मीन्स कि इंक्रीज कितना हुआ, 800% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए हैं। अब चलो दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, अब प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इतनी चीज़ें स्टैंडर्ड चीज़ें आपको इसलिए बताया हूँ कि ये प्रॉफिट लॉस में बार बार अप्लाई होती हैं, बार बार यूज़ होती हैं। तो मैं आपको बार बार कहूँ कि 1/5 लिखा है तो इसका मतलब 20% होता है, तो आप सोचोगे ये कैसे होता है। तो ये चीज़ है कि आपको ये चीज़ें अगर दिमाग में है, रटी है, आपके दिमाग में फिट है, तो आप उसकी जगह डायरेक्ट वो वैल्यू रखोगे। या दूसरी कहूँ, अगर वो परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज की जगह आप वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ, तो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इसको बोलते हैं, प्रॉफिट मतलब फायदा। ठीक है, फायदा, या यूं कहूँ कि जनरली आपको मैथमेटिक्स में लाभ बोलता है, लाभ, एंड लॉस का मतलब हानि होती है। आप कहते हैं ना यार मुझे इतने का लॉस हो गया, लॉस मतलब हानि हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखो प्रॉफिट लॉस की मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे एक होता है कास्ट प्राइस, जिसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। कास्ट प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, जिस पर हम खरीदते हैं। ठीक है, एक होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इंग्लिश में, इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक होता है, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, देखो क्रय मूल्य मतलब जिस पर आप खरीदते हैं, या लागत वैल्यू, आप इसको, आपको जनरली हिंदी में देता है लागत वैल्यू। ठीक है, लागत वैल्यू, वैल्यू मतलब लागत, कीमत, आप समझ सकते हो। देखो ये मैथमेटिक्स के शब्द हैं, जो यही शब्द दिए रहते हैं तो आपको समझना होगा कि क्या दिया है। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब जिस पर आप बेचते हैं। मैं अगर आपको समझाऊं तो देखो, क्रय मूल्य एक्चुअली वो होता है, क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस, कि जैसे मान लो कि आपने एक पेन खरीदी, सपोज पेन 10 रुपए की खरीदी। आपने कितने रुपए की खरीदी, आप तो जहाँ से खरीद के लाए आप उसको 10 रुपए दिए हैं, तो ये आपकी 10 रुपए क्या हो जाएगी, आपकी कास्ट प्राइस हो जाएगी या क्रय मूल्य हो जाएगी। फिर आप वहाँ से घर लाते हैं, कोई आपको बोलता है यार आपकी पेन तो बहुत अच्छी है, मुझे एक काम करो 12 रुपए में दे दो, मैं आपको 12 रुपए देता हूँ, मुझे दे दो। आप 12 रुपए की उसको दे दिए, तो 12 रुपए की आपने बेच दी ना, तो वो 12 रुपए आपको क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, आपके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, ये 12 रुपए आपके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी और 10 रुपए आपके लिए कास्ट प्राइस हो जाएगी। लेकिन कस्टमर जो दुकान वाला जो आपको 10 रुपए में बेचा है, उसके सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसके लिए सेलिंग प्राइस 10 रुपए होगी। ठीक है, हो सकता है उसने 7 रुपए में खरीदा हो, तो अगर दुकान वाला 7 रुपए में खरीदा है तो वो 7 रुपए उसकी कास्ट प्राइस होगी, यानी क्रय मूल्य होगी। परंतु उसने बेचा कितने में, 10 रुपए में बेचा, तो उसकी कास्ट सेलिंग प्राइस कितनी होगी, या यूँ कहूँ विक्रय मूल्य 10 रुपए होगी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही, कौन खरीद रहा, कौन बेच रहा, किसके लिए है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और जनरली हमारे यहाँ या पूरे दुनिया में यही होता है कि हम जितने पर खरीदते हैं उससे ज़्यादा ही पर बेचते हैं, अगर हमें फ़ायदा लेना है तो, है ना। तो बढ़ा बढ़ा के देते हैं। आपने किसी रिटेलर ने खरीदा होगा 7 रुपए में, तो वो आपको 10 रुपए में दिया, आपने 10 में खरीदा तो आप 12 रुपए में देंगे बेचेंगे। तो हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन, वो जिसको आप बेचें वो भी किसी और को बेच दे, तो वो आपसे जो 12 रुपए में खरीदा है उससे भी आगे बेचेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अब मैं बार बार सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस यूज़ करूंगा तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट क्या होता है एक्चुअली। प्रॉफिट जो होता है, या यूँ कहूँ कि लाभ क्या होता है या फायदा क्या होता है, तो ये सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस होता है। जो लॉस होता है, लॉस यानी हानि, ये क्या होता है, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आपको ये चीज़ दिख रही होगी, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस घटा दो या कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दो, बात तो बराबर है, मतलब दोनों का डिफरेंस ले रहे हो, एक्चुअली अंतर ले रहे हो ना। आपने जितने में खरीदा, जितने में बेचा, कोई भी बड़ा हो, आप तो उनका दोनों का अंतर ही ले रहे हो ना। तो है दोनों का डिफरेंस, देखो यहाँ पर।
अगर मान लो आपने 10 रुपये में खरीदा, आपने 12 रुपये में बेच दिया, 10 में आपने खरीदा 12, सॉरी ये 10 रुपये है, 10 में आपने खरीदा, 12 रुपये में आपने बेच दिया, मतलब आपकी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आपका ज़्यादा है। तो जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कास्ट प्राइस से, तब आपको फ़ायदा होगा। यानी आप ऐसा समझो कि आप अगर 10 रुपये में खरीदे हो, अगर ज़्यादा में 10 से ज़्यादा में बेचोगे तब तो आपको फ़ायदा होगा ना। तो यही चीज़ है कि अगर आपकी ज़्यादा बेचने वाली चीज़ ज़्यादा है खरीदने वाली कीमत से, तब आपको फ़ायदा होगा। और अगर बेचने वाली कीमत आपकी खरीदने वाली कीमत से कम हो जाए, या खरीदने वाली कीमत आपकी ज़्यादा हो जाए, कास्ट प्राइस आपकी ज़्यादा हो जाए, तब आपको लॉस होगा। देखो बड़े में से छोटे को घटाए हूँ दोनों बार, सेलिंग प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है, ये इसका मतलब ये जो साइन है इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना। जिसकी तरफ ओपनिंग इसकी रहती है वो वाली चीज़ बड़ी रहती है, जिसकी तरफ इसका पुच्छा रहता है वो छोटा रहता है। यहाँ ओपनिंग इसकी साइड है तो ये बड़ा है, पुच्छा इधर है तो ये छोटा। ठीक, देखो कास्ट सेलिंग प्राइस बड़ा है, कास्ट प्राइस छोटा है, तो हमने बड़े में से छोटे को घटा दिया। यहाँ पर कास्ट प्राइस बड़ा है तो हमने कास्ट बड़े में से छोटे को घटा दिया। समझ आया? फिर देखो, जो हम कास्ट प्राइस या प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, मैं कहूँ प्रॉफिट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू कास्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। हमेशा प्रॉफिट हो अथवा लॉस हो, प्रॉफिट लॉस जब भी हम कैलकुलेट करते हैं किसके रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं? हमेशा, ध्यान रखना, हमेशा मतलब हमेशा कास्ट प्राइस के रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई? ऊपर इन दोनों का डिफरेंस होगा, या तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस होगा अथवा कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा। अगर ये वाला होगा, सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर सेलिंग प्राइस कम होगी तो आपको लॉस हो जाएगा। मान लो आपने एक बाइक खरीदी, सपोज आपने एक बाइक खरीदी, सपोज 1 लाख रुपए में आपने बाइक खरीदी। आप उसको 6-8 महीने चढ़े, फिर आपको मज़ा नहीं आया, आप सोचोगे मैं बेच दूँ। अब बताओ, आपने 1 लाख रुपए में खरीदी, तो क्या वही बाइक 1 साल चढ़ने के बाद आपकी 1 लाख रुपए में बिकेगी? नहीं बिकेगी। आप उसके बोलोगे यार मुझे 70,000 ही मिल जाए तो मैं दे दूँ। तो आपने खरीदा 1 लाख रुपए में, ठीक है, आपको अब 70,000 में बेच रहे हो, तो आपकी देखो कास्ट प्राइस तो 1 लाख थी, सेलिंग प्राइस 70,000 हो गई, तो मतलब लॉस हो गया ना आपका। तब यहाँ देखो आपकी कास्ट प्राइस ज़्यादा थी तो 1 लाख माइनस 70,000 करोगे आप, तो यहाँ पर आपको लॉस हुआ। कैलकुलेट विथ रेफरेंस टू, आपने हमेशा जो कास्ट प्राइस आपने 1 लाख खरीदी है उसी के रेफरेंस में निकाला जाएगा। इतनी चीज़ आप ध्यान रख लो, ठीक है। अब परसेंट के लिए क्या करोगे? चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्या करोगे? सेलिंग, मैं ऐसा लिख देता हूँ, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देना, डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस। परसेंट बनाने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे। बताओ, क्लियर है? हमेशा यही चीज़ करोगे, ठीक है। या इसी चीज़ को मैं अगर प्रॉफिट निकाल रहे हो, देखो अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ, है एक ही चीज़। आप यहाँ प्रॉफिट लिख दो अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100। जब आप लॉस निकालोगे तो लॉस में क्या लिखोगे? लॉस अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100। देखो यहाँ पर ये प्रॉफिट लिखा था अपॉन कास्ट प्राइस, लॉस लिखा था ये अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हमने अलग अलग कर दिया इन चीज़ों को। बताओ समझ आया कि नहीं चीज़? ठीक है। और देखो मैं आगे भी बताऊंगा। मान लो अगर प्रॉफिट आपको सपोज 10% दिया है, ठीक है, तो 10% ये प्रॉफिट किसके किसके रिस्पेक्ट में दिया है, किसके आधार पर दिया है? आप कहोगे प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में निकाला जाता है, तो 10% को भाई आप 1:1/10 लिख सकते हो। तो ये 1 क्या होता है? ये ऊपर जो है ये प्रॉफिट है, ये नीचे क्या है? ये कास्ट प्राइस है। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कास्ट प्राइस के रेफरेंस में कैलकुलेट होता है। तो जो ऊपर आएगा नंबर वो हमेशा प्रॉफिट होगा अथवा लॉस होगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट बोला है या लॉस बोला है, या प्रॉफिट नहीं बोला, आपको बोल दिया है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कम हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। हमेशा नीचे रहेगा कास्ट प्राइस, ठीक है। समझ आई इतनी बात? तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है, सपोज
आपको जितना प्रॉफिट हुआ मान लो 1 रुपये का, अब ये प्रॉफिट है, ये टोटल कास्ट प्राइस है, तो इन दोनों को प्रॉफिट में कास्ट प्राइस का अगर मैं ऐड कर दूं तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस इन दोनों को जोड़ दो तो 10 + 1 11 हो जाएगा। ये एक्चुअल में रेशियो है तो 11 भी रेशियो में आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं, और जो फंडे आगे जरूरत पड़ेगी मैं उसको बताऊंगा। आप परसेंटेज ये बेसिक टर्म्स जो हैं इनको याद रखना। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैं रेलवे में और एसएससी में आए हुए क्वेश्चन उठा रहा हूँ, आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम है, मैं आपको बता चुका हूँ, कभी मैं हिंदी में क्वेश्चन लेके आता हूँ, कभी इंग्लिश में लेके आता हूँ, इसलिए मैं चेंज करता रहता हूँ। दोस्त, आपको लैंग्वेज पर बाउंड नहीं होना है, आपको लैंग्वेज से डरना नहीं है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश ऐसे समझा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि हिंदी इंग्लिश से आपको डर नहीं है। ठीक है, आपको मेन चीज़ पकड़नी है। क्वेश्चन हिंदी में, इंग्लिश में भी आप समझ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, प्रॉफिट लॉस आप समझते हैं, हिंदी में भी समझते हैं, इंग्लिश में भी समझते हैं। ठीक दोस्त, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। एक घड़ी 3200 रुपये में खरीदी जाती है। अब खरीदी जाती है दैट मीन्स कि आपको कास्ट प्राइस दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 3200। ठीक, और 2700 रुपये में बेची जाती है, मतलब सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है? 2700 रुपये। ठीक है, दशमलव के 2 स्थानों तक प्रतिशत की हानि की गणना कीजिए। अब सबसे पहले तो आप दोस्त ये सोचो कि ये हानि क्यों हुई, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपकी घट गई है। देखो, आपने 3200 रुपये में खरीदा 3200 में, और सेलिंग आपको उसको कम में बेच दिया, तो जब कम में बेचोगे तो आपको घाटा होगा, इसीलिए यहाँ हानि की बात करी है। अगर ये सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती तो क्या होता? तब आपको लॉस होता, तब आपको फ़ायदा होता। ठीक है, अब देखो, आपको लॉस निकालना है ना, लॉस निकालना है दैट मीन्स बड़े में से छोटे को माइनस करो, कास्ट प्राइस माइनस छोटे सेलिंग प्राइस, यही लिखोगे, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमेशा नीचे क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, हमेशा मतलब हमेशा कास्ट प्राइस आएगी, हमेशा। अब परसेंट के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको? देखो, इन दोनों का अंतर देखो, 3200 माइनस 2700 कितना हो जाएगा? 500 लिख दूँ डायरेक्ट, अपन कास्ट प्राइस 3200, परसेंट हटा लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। देखो, 00, ये 00 कट गया, 5 से काट दो तो ये 500 बटे 32, और काटोगे 4 से काटोगे तो 4 से कटेगा तो ये 25 चौका 100, 4 से काटोगे तो ये 125 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 8 32। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 8 कम 8, 4 बचेगा तो 45 हुआ, तो 8 पंचे 40, फिर 5 बचा 50 हुआ, 8 6 48, फिर 2 बचेगा तो 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 15.625। आप सी ऑप्शन देखो, तो ये तरीका ये परसेंटेज में आएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, ये हुआ नॉर्मल तरीका। ठीक है, आपको ये बार बार अप्लाई नहीं करना। देखो, मैं अगर कहूँ कि 3200 और ये क्या दिया है? सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन दोनों का डायरेक्ट आप क्या निकाल लो? रेशियो निकाल लो। ठीक है, जितना कट सकता है काट दो दोनों को, जितना कट सकता है। रेशियो का मतलब ये होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो आप क्या करोगे? कास्ट प्राइस कितनी है? 3200 बटे बटे ये 2700, जितना कट जाए 32, 00 कट गया, देखो 32 और ये 27, मतलब आप बस इतना हो गया। अब यूँ समझो कि कास्ट प्राइस आपकी 32 थी, सेलिंग प्राइस घट गई, कितना घटा? तो आप देखोगे यहाँ से घटा कितना? 5 रुपये घटा, और है कितना? 32 में से। परसेंट बनाने मतलब 100 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 500 बटे 32, 4 से काट दो तो 4 8 32, और ये कितना कट जाएगा? 25, 25 पंचे 125 और बटे 8, देखो यही नंबर लिखा है, मतलब 15.625%। ठीक है, तो आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसको जितना, क्योंकि हमें क्या निकालना है आखिरी में, उसकी कोई डिफरेंस तो निकालना नहीं, जो निकालना है उसके आधार पर आप देख लो कि आपको क्या निकालना है, तो रेशियो निकाल लो, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। जितना हम इसके क्वेश्चन करते जाएंगे उतने कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस 4500 है,
और विक्रय मूल्य 3500 है, सेलिंग प्राइस 3500 है। तो हानि की प्रतिशत की गणना करो। अब बताओ, ये 00 काट दो, 5 से और कट रहा है तो 5 9 45 और 5 7 मतलब कास्ट प्राइस अपन सेलिंग प्राइस, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 9:7 आ गया। मतलब 9 पार्ट में आपने खरीदा, 2 पार्ट घाटा करके बेच दिया, मतलब आपको लॉस कितना हुआ? 2 पार्ट का। कितने में से घाटा हुआ? देखो 9 पार्ट में से, तो 2/9। अब बताओ, मैं इसको बार बार 100 से मल्टीप्लाई करके आपको परसेंट निकालना सिखाऊं, या यूं कहूं कि आप अगर 1/9 की वैल्यू आप याद किए हैं, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11.11%। तो 2/9 की दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, तो 2/9 हो जाएगा। तो ये 22.22 लिख दूं मैं। और अगर ऐसा नहीं लिखा तो देखो, इसी चीज़ को 1/9 की वैल्यू 1119 आपने याद किया था, तो 1119 में जब 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 22 और ये 29 हो जाएगा परसेंट में। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? ऑप्शन सी, समझ आया ना? तो ये चीज़ें बार बार आपको ऐसी मिलेंगी, तो आपको समझना है कि अगर यहाँ ऐसा लिखा है, सपोज 3/9 लिखा होता, तो सबसे पहले तो 3 से आप काट देते तो 1/3 हो जाता। 1/3 की भी वैल्यू 33.33 होती है। और अगर ऐसे निकालते हैं कि 1/9 की वैल्यू 11.11 हो गई, तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 33.33 तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, सिंपल एकदम सरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, काट पीट करके जितना काट सकते हो काट दो, फिर आपको परसेंटेज निकाल लेना है। ठीक है, अब ये अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो फिर आप क्या करोगे, उसमें 100 का मल्टीप्लाई देन डिवाइड करोगे, फिर वही आपको नॉर्मल प्रोसेस अपनाओगे। सोचो टाइम लगेगा ना, ये टाइम वेस्ट होगा। ठीक है दोस्त, और बार बार यूज़ होगा, बार बार यूज़ होता है, ऐसा भी नहीं कि एक बार यूज़ हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर वस्तु को बेचा, यदि विक्रय मूल्य 500 रुपये है, तो लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब कास्ट प्राइस होता है, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस होता है। 16% की हानि पर कास्ट प्राइस को आप हमेशा रेफरेंस में 100% मानते हो, ठीक है, 100%, ठीक है। अब 16% की हानि पर बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस इससे 16% कम होगी, इसका मतलब 84% थी, और 84% का मतलब कितना दिया दोस्त? 500 रुपये है। सेलिंग प्राइस 84% का लॉस हुआ, मतलब 16% का लॉस हुआ, मतलब बेचा इतने पर और यही इतना दिया है। अब आपको देखो लागत मूल्य मतलब 100% निकालना है, आपको 100% निकालना है। मतलब आप क्या करोगे बताओ, इसमें 84 का डिवाइड करोगे और 100 का मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे। ठीक है, समझ आया इतनी चीज़? अब इसको कैलकुलेट कर लो आप। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा करीब 595.23 आ जाएगा। मतलब आप देख रहे हो कि ये 500 अगर इसको काटते हो तो इतना आ जाएगा। इसके आसपास आंसर जो भी है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये 16 ये लिखा है, एक्चुअली 16 2/3% लिखा है, एक्चुअली वो 2/3 मिस हो गया है। ठीक है, या यूँ कहूँ इसी को तो 16.67% लिखा है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 16.67, इसका मतलब 1/6 होता है। ठीक है, आप ऐसे निकालोगे, मतलब उसने बेचा जो, उसकी सेलिंग प्राइस किसके रिस्पेक्ट 1/6 दिया है, तो ये 1/6 एक्चुअली ये कास्ट प्राइस है ये वाला, और ये क्या है, उसकी लॉस है। ठीक है, ये होता है 16 2/3 का मतलब ये होता है। ठीक है, आपने ये लिख लिया। अब देखो कास्ट प्राइस इतनी, लॉस 1 रुपये का हो रहा, जब लॉस हो रहा दोस्त, इसका मतलब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, 5 रुपये रही होगी, 5 रुपये सेलिंग प्राइस रही होगी। ठीक है, लॉस हो रहा ना। ठीक, अब क्या करोगे आप, आपका सेलिंग प्राइस अपन कास्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएगा 5/6। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस एक्चुअली रेशियो में दिया था। ठीक है, इतने का लॉस हुआ है, दैट मीन्स उसकी सेलिंग प्राइस आपकी रही होगी 5/6%। इतना लॉस हुआ मतलब सेलिंग प्राइस इतनी रही होगी। सेलिंग प्राइस किसके रिस्पेक्ट में होती है, हमेशा कास्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अथवा सेलिंग प्राइस जो भी होती है कास्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होती है। तो 5/6 निकाल लिया आपने। ये समझ आया कैसे आया, 1 रुपये का उसको लॉस हुआ था, इतने रुपए की हानि पर बेचा ना, 16 2/3 की हानि पर, तो उसको बचा कितना, बेचा कितना, एक्चुअल में 6 में से खरीदा था, 5 में से बेच दिया, उसका मतलब ये हुआ। ये कास्ट प्राइस है, ये लॉस है। ठीक है, अब देखो
विक्रय मूल्य आपको दिया है 500। आप सोचो कि 5 पार्ट बराबर आपको 500 रुपये दिया है, 5 पार्ट बराबर ये सेलिंग प्राइस है, 5 पार्ट बराबर आपको 500 दिया है। आपसे पूछा क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, मतलब 6 पार्ट आपसे पूछा है, तो 6 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 600 हो जाएगा। कैसे आया? 500 में 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये 500 में 5 का डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 100। इस 100 का इसमें 6 में मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, ठीक है, तो ये आ जाएगा। समझ आया ना? चले अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4। यदि कोई वस्तु 200% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस का अनुपात बताना है। देखो भाई मैं आपको बताया हूँ कि कास्ट प्राइस अगर स्टार्टिंग में 1 है तो 200% का अगर लाभ हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो 3 गुनी हो गई है, ठीक है, 3 गुनी हो गई है ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। और अगर वो 3 गुनी होती इसका मतलब 200% का उसको लाभ हुआ है। समझ आया? तो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3, क्योंकि 3 गुना हो गई है उसकी सेलिंग प्राइस, तभी तो उसको 200% का लाभ होगा। मैं आपको बताया हूँ कि जितने गुना होती उतना एक माइनस कम करके -1 करके 100 का मल्टीप्लाई कर दो, या जितने परसेंट है उसमें 100 का पहले डिवाइड कर दो, मतलब परसेंट को हटाने के लिए नंबर जो बचेगा उसमें 1 ऐड कर दो, उतने गुना हो जाती है। तो 1:3 का रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ आया? अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोई वस्तु 25% की हानि पर बेची जाती है, देखो फिर आप देखो सेलिंग प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 75% है। देखो 75% कैसे आया? देखो 100% कास्ट प्राइस होती है, ये 100% कास्ट प्राइस है, ठीक है, उसमें से 25% हानि हो गई ना, तो 75 बचा ना दोस्त। लॉस कितना हुआ? अब आपसे अगर लॉस की बात करी जाए तो वो 25% होगा, ठीक है, परंतु सेलिंग प्राइस की अगर बात करी जाए तो वो 75% होगी। अगर लाभ लॉस अपॉन कास्ट प्राइस निकालोगे तो ये 25/100% आएगा, 25/100 आएगा, परंतु आप यहाँ सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो ये 75 25 से काटोगे ये 3 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी देखो तो 4 हिस्से में से एक, अगर 3 हिस्से में बेचा जा रहा है मतलब एक हिस्से का नुकसान हुआ, यहाँ से देखो एक हिस्सा आएगा 4 में से एक, तो ये चीज़ें हो गई। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात है, क्रय मूल्य, हाँ ये उल्टा पूछ दिया है, तो क्रय वाले को आप उल्टा ऊपर कर दो अपॉन सेलिंग प्राइस, तो 4 में से 3, बताओ दोस्त, ऑप्शन बी। समझ आया? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? देखो मैं एक ही चीज़ समझा रहा हूँ आपको कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। अगर आपको लॉस हो रहा, कितना हो रहा? 25% का दोस्त, आपने आपकी कास्ट प्राइस आपको पता है कि ये लॉस किसके रिस्पेक्ट में निकला है? हमेशा 100% यानी कास्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकला है। तो कास्ट प्राइस को अगर 100 मानोगे, 25 रुपये का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस 75%, ठीक है। तो यही तो हमने निकाला, सेलिंग प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस अथवा कास्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकाल लो, जो भी आपको निकालना है, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट अथवा लॉस कास्ट प्राइस के रेफरेंस में, मतलब बेस जो होता है वो कास्ट प्राइस होता है, यही निकाला जाता है हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक व्यक्ति ने 16.16 की लाभ पर, अब यहाँ लाभ हो रहा है मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लाभ पर वस्तु को बेचा, ये कुछ नहीं है। यदि विक्रय मूल्य 2800 है तो लागत मूल्य आपको बताओ, ठीक है। अब बताओ अगर मैं प्रॉफिट ये लिखूं, प्रॉफिट अपान प्रॉफिट लिखूं, देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16/2, और हम जानते हैं कि 16/2 का मतलब क्या होता है? 1/6 होता है। ये जो ऊपर आया है ये प्रॉफिट है, किसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट निकाला जाता है? तो आप कहोगे कास्ट प्राइस, तो ये वाला नीचे वाला नंबर कास्ट प्राइस हो जाएगा। कास्ट प्राइस 6 रुपये थी, बेचा कितने में? आपको प्रॉफिट 1 रुपये हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी इसके अनुसार। तो आप सेलिंग प्राइस अपान कास्ट प्राइस निकाल सकते हो, कह सकते हो 7/6, इन दोनों को जोड़ दो तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। जब लॉस होता था तो दोनों को घटा देते थे, ठीक है।
जब प्रॉफिट हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ये सेलिंग प्राइस है, ये कास्ट प्राइस है। यदि विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस ये कितना दिया, 2800 रुपये। अब आप बताओ 7 पार्ट बराबर 2800 दिया है, 7 पार्ट बराबर 2800 दिया है, मतलब एक पार्ट कितना हो जाएगा, 2800 बटे 7 मतलब 400। समझ आया? 7 पार्ट बराबर 2800 दिया है। यदि विक्रय मूल्य 2800 रुपये है तो लागत मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, तो 6 पार्ट बराबर कितना होगा, तो इसमें से 400 को गुना कर दोगे तो 6 चौका 2400। ये ऑप्शन ए है, 2400 ये लिखा है, मैं बनाया हूँ, ठीक है, ऑप्शन गलत था तो। क्लियर है भाई, समझ आया दोस्त? ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। अगर यहाँ पर इतने का लॉस हो जाता, सपोज इतने का लॉस हो जाता, तब आपका लॉस कितना होता देखो, तब आपका इसी क्वेश्चन में ये ये प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता 1/6 हो जाता। ये क्या था, ये लॉस था और ये कास्ट प्राइस थी, ठीक है। अब आपका सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है अपॉन कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस जो है 6 वही रह जाती। अब सेलिंग प्राइस घट जाती ना, लॉस तो तभी होगा जब आपकी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। तो इन दोनों को अंतर ले लो, तो ये हो गया 5, ठीक है। अब फिर क्या करते कि 5 पार्ट बराबर आप इसको, ये सेलिंग प्राइस 2800 हो जाता इसी क्वेश्चन में। सब कुछ सेम था, अगर प्रॉफिट के लाभ की जगह आपको लॉस दे देता, हानि दे देता, ठीक है। तो फिर ये आपका नंबर चेंज हो जाता। समझ आया दोस्त? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7 में क्या दिया है। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, लाभ की जगह हानि दे दे, ये नंबर चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, ठीक है दोस्त? बन जाएगा, होप करूं, ठीक है। आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आपसे लागत पूछा है, लागत मतलब आप समझते हो, कास्ट प्राइस, ठीक है। चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। देखो वही काम करेंगे, मैं अलग अलग टाइप या करूं कि ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है, तो दोस्त आप कंफ्यूज हो गए कि यार मैं, सर ने तो 15-20 टाइप पढ़ा दिए, तो कौन सा टाइप किस टाइप से यूज़ होगा, क्या याद रखूं। तो ये टाइपऑइड की गोली मारो, आपको क्या करना है, जो आपको करना है वो देखो बस। टाइपऑइड से क्या करना है आपको, ठीक है। अगर 2-4 टाइप हो, 5 टाइप हो, 3 टाइप हो तो मैं बता दूं। अब इसमें तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं टाइप क्या बताऊं आपको। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि अगर आपको ये दिया ये दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, जो दिया हमें क्या चाहिए वो हमें हमारे लिए मैटर करता है। हमें क्या चाहिए हमारे लिए वो मैटर करता है, हम कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हैं हमारे लिए वो मैटर करता है, ठीक है। तो टाइपऑइड की गोली मारो, टाइपऑइड पढ़ाने लगूंगा तो आपको बहुत टाइप हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो एक व्यक्ति ने 6/2 की लाभ पर वस्तु को बेचा। अब 6/2 का मतलब मुझे समझा दो पहले कितना होता है। इसका मतलब दोस्त होता है 1/15 होता है, ठीक है। अब लाभ पर बेचा मतलब आप यूँ समझो कि ऊपर वाला नंबर प्रॉफिट है, यही तो बार बार बता रहा हूँ, नीचे वाला नंबर कास्ट प्राइस है, ठीक है। लाभ हो रहा दैट मीन्स कि आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। यदि विक्रय मूल्य 1600 है, अब यहाँ से मुझे ये बताओ कि सेलिंग प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस तो हमेशा वही रहेगी, जो 15 है तो 15 रहेगी। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है दैट मीन्स इन दोनों को जोड़ दोगे। अगर घाटा होता, लॉस होता, तो बड़े में से छोटे घटा देते, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो तो 15 1 16, ठीक है, 16/15 आ गया सेलिंग प्राइस अपन कास्ट प्राइस। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस अपन नीचे कास्ट प्राइस, इसका उल्टा भी लिख सकते हो। तो कास्ट प्राइस ऊपर जितना दिया है 15 और सेलिंग प्राइस दोनों को 16 जोड़ दोगे, चाहे ये करो चाहे ये करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो लिखोगे उसके करस्पॉन्डिंग लिखोगे। सेलिंग प्राइस आपने लिखा तो सेलिंग प्राइस के सामने लिखा, कास्ट प्राइस आपने 15 रखा, यहाँ पर कास्ट प्राइस आपने ऊपर रखा, ठीक है। बस वो करस्पॉन्डिंग रखना, ठीक है। अब देखो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस आपको दे दिया 16। देखो ये 16 पार्ट बराबर अगर 1600 दिया है, ठीक है, तो 15 पार्ट बराबर कितना होगा। क्या करोगे, 16 पार्ट, 1600 में 16 का डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की वैल्यू आएगी 100 रुपये। 100 का ले जाके इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1500 आ जाएगा। बताओ, ये समझाने के लिए इतना हो गया, कुछ नहीं है एक्चुअली, ये तो मैं आपको डबल कर दिया हूँ, यहीं से देख लो। आपको यहीं से दिख जाना चाहिए कि देखो मन में दिमाग में कैसे करोगे। 6/2 का मतलब क्या होता है, 1/15 होता है। फ्रैक्शन में या वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो ये परसेंटेज में दिया है, 1/15 होता है। 1/15 प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स कि 15 उसकी कास्ट प्राइस है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा। 15 रुपये में 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा, मतलब उसने बेचा कितने में, 16 में।
ठीक है। और 16 में जो बेचा उसको 16 को उसने 1600 बोल दिया है, मतलब एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपये। तो मतलब 100 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है, उसकी 15 कास्ट प्राइस है, तो 15 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1500 हो जाएगा। समझ आए दोस्त? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, मतलब कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया है 10/11। तो लाभ प्रतिशत, अब देखो यही चीज़ें मैं आपको पहले लाभ प्रतिशत देता था तो ये निकालते थे, अब ये दिया है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब बताओ अगर मैं इसी में अलग अलग टाइप करूँ तो आप कंफ्यूज होगे। सेम चीज़ दिया ना आपको दोस्त, देख लो आपकी कास्ट प्राइस 10 रुपये है, बेचा उसने 11 रुपये में, मतलब ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको लाभ ही होगा, प्रॉफिट ही होगा ना। अगर एक सेलिंग प्राइस कम हो जाती, अगर सेलिंग प्राइस कम हो जाती या होती तो क्या होता, लॉस होता। ठीक है, पर यहाँ ज़्यादा दिया है। अब देखो ज़्यादा कितना है, देखो तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 रुपये का हुआ है। कितने में से हुआ है, हमेशा कास्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, तो 1/10। परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। अब ये चीज़ें आप डायरेक्ट देखो, मैं 1/10 की वैल्यू कितनी आपको याद करवाया हूँ, आपको हो गया 10%। तो क्या आपको सोचने की, ये सब करने की ज़रूरत है? नहीं, आप देख लो कि यहीं से देखो डायरेक्ट माइंड में, ये कास्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, कलर चेंज करता, ये कास्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 10 रुपये में खरीदा है, 11 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा, कितने में से, 10 रुपये में से, तो बस 10% आपकी वैल्यू आ गई। पेन चलाओ या ना चलाओ। ठीक है, समझ आए दोस्त? अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई वस्तु 200% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। ठीक है, 1 रुपये पर आपने खरीदा, 200% का लाभ हुआ, मतलब 3 रुपये में आपने बेच दिया, 3 गुना हो गई है, तो ये कास्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। उसने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 1:3 का रेशियो पूछा है। ये कर चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो लाभ मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। तो इसको पहले नंबर में कन्वर्ट कर दो, तो 100 का डिवाइड कर दिया, मतलब 1/5। 20% का आप मतलब ये बार बार डिवाइड ना करना पड़े दोस्त, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, आपने 1/5 रखा, ये एक क्या है, प्रॉफिट है, ये क्या है, कास्ट प्राइस है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी और कास्ट प्राइस, देखो कास्ट प्राइस जो है वही रहेगी, कितनी, 5 है। ठीक है, यही रहेगी। प्रॉफिट अगर है तो दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दो तो ऊपर 6 हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, ऑप्शन देख लो, ए, उल्टा मत कर देना, ये विक्रय मूल्य पूछा है तो प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स विक्रय मूल्य, उसका मतलब बेचने वाली कीमत ज़्यादा होगी। हमेशा ये समझ के रखना, हमेशा देखो देखो क्या होता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। अब आप 5, 6 या 6, 5 इनमें से कंफ्यूज जाओगे, फिर पता चला इसको तुक्का मार के आ गए, गलत करके आ गए, तो गलत हो जाएगा। जहाँ आपको फ़ायदा मिलना चाहिए वहाँ नुकसान हो जाएगा। ऐसे सोचो कि 20% का फ़ायदा हो रहा है ना दोस्त, तो जब फ़ायदा हो रहा, कब फ़ायदा होगा, जब उसने बेचने वाली कीमत को ज़्यादा रखा होगा। तो यहाँ पहले विक्रय मूल्य बोला है, तो पहले वाला नंबर तो ज़्यादा होना चाहिए, तो ये देखो ज़्यादा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर आप ऑप्शन कुछ ना करो तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए तो आपका इस केस में आंसर आ गया। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि 3 के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, हो सकता है 2 एलिमिनेट हो जाएं, 2 हट जाएं, ऑप्शन 2 बचे। पर ये चीज़ें कि ये तरीका है, आप देख लो, यहीं से डायरेक्ट देख लो, 5 में से 1 रुपये फ़ायदा लेगा तो 20% हो गया, 1/5 मतलब 20%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपये है। अब हमें ये नहीं पता कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि कास्ट प्राइस ज़्यादा है, हमें ये नहीं पता अभी तक इतने स्टेटमेंट में। ठीक है, इतना जितना बोला हमें ये नहीं पता, तो हमारे दिमाग में ये दोनों चीज़ें आई है, या तो हो सकता है उसको प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो। ठीक है, आगे देखो, यदि लाभ 15%, अब यहाँ से बोल दिया कि लाभ हो गया, दैट मीन्स हम समझ गए कि सेलिंग प्राइस उसकी ज़्यादा है, मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट लगेगा। ठीक है, और वो कितना दिया है, जो अंतर था 12% का, 1200 का, यही तो 15% दिया है। बताओ दोस्त,
ये 12% का जो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो अंतर दिया था, इसी को तो उसने लाभ में 15% बोला है, यही है 15%। तो उसने बोला विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब आपसे क्या पूछा है बताओ? 115% पूछा है आपसे, 15% नहीं पूछा आपसे, 115% पूछा है। ठीक है, समझ आया? समझ आया ना? आपको 15% दिया है, 115% पूछा है। देखो विक्रय मूल्य पूछा है, तो सबसे पहले क्या करोगे? 1% निकालोगे, तो यहाँ से क्या करोगे? 1200 में 15 का आप डिवाइड करोगे और 115 का मल्टीप्लाई करोगे। 115% जो भी निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 15 से काटोगे तो ये काट पीट करोगे तो 15 8 120 8, ये हो गया। 10 8 40, कैरी 4, 8 एकम 8 4 12, कैरी 1, 8 एकम 8 1 9, 9200। ये हो गया आपकी सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्त, अगर आपसे यहीं पर क्रय मूल्य पूछा होता, कास्ट प्राइस पूछा होता, तो जो आपने ये निकाला ना 100% निकालने के लिए, इसमें ये 115 की जगह 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डबल जीरो का, तो ये 8000 हो जाता। आपसे जो भी पूछता वो आंसर देना आपका प्रायोरिटी है। ठीक है, समझ आया दोस्त? ठीक है, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन कोई भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एक चीज़ें क्लियर